नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ में विशेष कार्यक्रम। बसों इंटरसेप्टर वैन का फ्लैग ऑफ, 38 इंटरसेप्टर वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। 12 पब्लिसिटी वैन को दिखाई हरी झंडी। 4100 ई वाहन मालिकों को दी अनुदान राशि। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी ने 50 बसों को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और परिवहन विभाग के माध्यम से आज प्रदेश को बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए मारुति सुजुकी के साथ में एमओयू अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। परिवहन निगम की 50 बसेस को फ्लैग ऑफ करना है। परिवहन विभाग के 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिक सिटी वैन के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रय किया है, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव की राशि का आज यहाँ पे वितरण हुआ है। इस अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं परिवहन विभाग को और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी, चाहे वह मारुति सुजुकी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले नागरिक हैं, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली है, इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स और फीस में 100% की छूट, पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहन स्वामी को हम प्रदान कर रहे हैं और यह अक्टूबर 27 तक यह व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है और इसके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि किसी भी क्रेता को क्रय सब्सिडी इस प्रभावी अवधि में एक ही बार जो अनुबंध होनी है, यह 13 अक्टूबर 24 तक के लिए हम लोगों ने इसे प्रभावी किया है। आवेदनकर्ता को आवेदन की अद्यतन स्थिति इस पोर्टल पर देखने की सुविधा भी है। आवेदन के सत्यापन संबंधी डीलर और पंजीयन अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात ही यहाँ पे जो क्रय में हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं उसका भुगतान, और यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा भी हम लोग इसके माध्यम से दे रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है, वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 11 लाख रुपए का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी अनुबंध हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और मेंटेनेंस हेतु आज एमओयू यहाँ पे संपन्न हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर दक्ष और कुशल चालकों को तैयार किया जा सके, इसके लिए 16 जो हमारे कमिश्नरी मुख्यालय हैं, वहां पर आईटीआई परिसर में ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर हमें हमारा जो ये कार्य है
ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट के सिविल कार्य पर जो कुल धनराशि खर्च होनी है, उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी से आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निगमन जो हम यहाँ से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहाँ पर वह 5 जो हमारी DPTI गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक्स, बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह MOU 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग CSR से 2 करोड़ रुपये मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती हैं। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है, तो दुर्घटना का। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, चारों करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। प्रतापगढ़ दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य, अशोक सिंघल की प्रतिमा का किया अनावरण। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां नंदगांव में अशोक सिंघल की प्रतिमा लगाई गई है, जिसका अनावरण उन्होंने किया। साथ ही इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की, आशा कार्यकर्ताओं के साथ भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने नंदगांव में अशोक सिंघल की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि नंदगांव में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की और इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के साथ भी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बैठक की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अशोक सिंघल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विभागीय अधिकारियों के साथ। इसके अलावा उन्होंने बैठक की और साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं के साथ भी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बैठक की। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के नंदगांव में जहां अशोक सिंघल की प्रतिमा का डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अनावरण किया। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़े। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ दौरे पर रहे, क्या कुछ खास आज वहां पर देखने को मिला? जी बिल्कुल जागृति जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो है आज प्रतापगढ़ में जो है डिप्टी सीएम का आगमन हुआ। करीब 3 घंटे लेट पहुंचे, जिससे जो है भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को काफी इंतजार भी करना पड़ा। और आपको बता दें कि आज जैसे ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और कांग्रेस और सपा पर जो है जमकर निशाना साधा उन्होंने, और एक सिंघल की मूर्ति का जो है उन्होंने अनावरण किया हुआ है।
बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रतापगढ़ दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान कई यात्रियों की मौके पर मौत हुई, तो वही घटनास्थल पर चीख पुकार मची। है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी और इस दौरान कई लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों की चीख पुकार भी मची। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़े। ब्रिज किशोर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना में अब तक कितने लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है? जी जागृति, दिल्ली नेशनल हाईवे पर जो आगरा के कंदरा के पास एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो आगे ट्रक में जाके घुस गया और पीछे के ट्रक ने उसे और ज्यादा टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना में एक एक्टिवा सवार घायल हो गया है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस फोर्स मौके पर है। रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों ने पुलिस के सहयोग से मृतकों को ऑटो से निकाला, जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तमाम जो इंतजाम सवाल खड़े होते हैं कि नेशनल हाईवे जैसी जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां बड़ा हादसा हुआ और 5 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। जी जागृति। बिल्कुल ब्रिज, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है और क्या ट्रक चालक की धरपकड़ हो पाई है? ट्रक चालक मौके से, जागृति, जो ट्रक चालक है मौके से फरार हो गया। प्रशासनिक अधिकारी, तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। जो घटना स्थल पर जो ट्रक है, ऑटो है, उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार यही बोल रहे हैं कि जो आगे की कार्रवाई है उसे कड़ा से कड़े कार्रवाई की जाएगी और ट्रक चालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग इस दौरान घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के शुभारंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला और अन्य देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में रामलला की पोशाक पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अयोध्या पहुंची, जिसके बाद रामनगर के देवालय मंदिर में रामलला के पोशाक की पूजा की गई। 21 पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वस्त्र को शुद्ध करने के लिए मंत्रोच्चार के साथ आरती की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। चर्चित उमेशपाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने नामजद आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर पर बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। उमेशपाल हत्याकांड में जहां 5 लाख के इनामी गुड्डू बमबाज के आज आवास पर 83 की कार्रवाई की जा रही है। बता दें, जहां एसीपी वरुण और थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें फोर्स है और बता दें, चकिया स्थित चक निराथुल पर गुड्डू मुस्लिम गुड्डू बमबाज के घर पे ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस के द्वारा डुग्गी पिटवाई जा रही है। हम बता दें, यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ये एक बड़ी कार्रवाई है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ करीब 5 लाख रुपए का इनामी है गुड्डू बमबाज, और साथ ही यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि गुड्डू मुस्लिम के आज आवास पर ये कार्रवाई की गई है और गुड्डू मुस्लिम के घर पर ये कार्रवाई देखने को मिली है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हुई है और किस तरह से आगे कार्रवाई होंगी। 6 लोगों के खिलाफ हमने 83 की कार्रवाई ली है सीआरपीसी की, बाकी लोगों के खिलाफ भी होती रहेगी। आज किसके घर पर ये कार्रवाई की जाए?
83 की कार्रवाई CRPC की गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ करी गई है, कुर्की की कार्रवाई। ये 5 लाख का इनामिया है और उमेश पाल हत्याकांड 114/23 थाना धूमनगंज में ये अभी हमारा वांछित है, अभियुक्त है। इसी के खिलाफ आज हमने ये 83 की कार्रवाई इनके घर पे करी है। और अन्य अभियुक्तों की कार्रवाई कुल 6 अभियुक्तों के खिलाफ हमने 83 की कार्रवाई का आदेश प्राप्त किया है माननीय न्यायालय से और उन सभी के खिलाफ ये कार्रवाई करी जाएगी। कितने आपराधिक मुकदमे इनके खिलाफ करीब दर्जन भर आपराधिक मुकदमे हैं। धन्यवाद। तो देखा ये थे सहायक पुलिस, जहां उन्होंने एसीपी वरुण ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम के आज ये घर पर कार्रवाई हो रही। इससे पहले 82 की हुई थी और आज 83 की कार्रवाई की गई है और कुछ अन्य और इस मामले में जो लोग नामजद है उनके खिलाफ भी आदेश मिला है और जल्द ही उनके घर भी ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। महिला की हत्या मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि लापता महिला का शव खेत में मिला था। 22 नवंबर से ही घर से महिला लापता थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई और अब फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। महिला की हत्या मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। जय श्री राम बोलने पर झांसी में कार्रवाई हुई है। छात्राओं को निष्कासित किया गया है। झांसी से ये बड़ी खबर, 8 दिनों के लिए छात्राओं को निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने, जिसके बाद हंगामा भी किया, संगठनों की कार्रवाई की मांग की गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जय श्री राम बोलने पर यह कार्रवाई हुई है। झांसी से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। छात्राओं को इस दौरान जहां निष्कासित किया गया है, 8 दिनों का निष्कासन इस दौरान छात्राओं का हुआ है। हिंदू संगठनों ने भी हंगामा किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। तो झांसी में जय श्री राम बोलने पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद छात्राओं को निष्कासित किया गया है। हालांकि 8 दिन के लिए छात्राओं का ये निष्कासन हुआ है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी हंगामा किया और साथ ही साथ संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदू संगठनों की ओर से कार्रवाई की मांग की गई और उसको लेकर के रोष भी देखने को मिला। रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों का। जालौन में खेत में बकरी घुस जाने पर हुआ विवाद। दबंगों ने पीड़ित परिवार की करी पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा में अहिंसा पथ का डीएम ने किया उद्घाटन। 29 लाख की रकम की लागत से बना है पथ। स्वच्छ अमरोहा, सुंदर अमरोहा का दिया स्लोगन। ग्रेटर नोएडा में चलती गाड़ी में युवती ने की स्टंटबाजी। गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर की स्टंटबाजी, वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में गाड़ी जबरन रखवाने के चलते हुए 2 पक्षों में विवाद। जमकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया था। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने किया जाम। धरने पर बैठे स्थानीय लोग लगाया लापरवाही का आरोप। हापुड़ में हाईवे पर 2 कारों में जोरदार टक्कर। 2 महिलाओं की मौत और 4 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया था। लखनऊ में नाले में से मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में विश्वविद्यालय में छात्रों की गुंडाई। पुलिसकर्मी से ही लाठी छीनकर गुंडाई करते दिखे छात्र, वीडियो हुआ वायरल। जालौन में वन विभाग कर्मचारी उड़ा रहे एनजीटी नियमों की धज्जियां। वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों का कटान कार्य जोरों पर। ग्रामीण लगा रहे न्याय की गुहार। रायबरेली में अनियंत्रित कार गड्ढे में गिरी। कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में आईटीएमएस कैमरे पुलिस और ट्रैफिक विभाग के लिए साबित हुए कारगर। आपराधिक वारदातों के खुलासे में बने मददगार। 82 जगहों पर लगाए गए। औरैया में पुलिस पालिका कर्मी ने की गौवंश
क्रूरता, बजरंग दल कार्यकर्ता ने छुड़ाया, पशु चिकित्सक को बुलाकर करवाया इलाज। बुलंदशहर में घर में घुसकर युवक को मारी गोली, घायल को हायर सेंटर किया रेफर, 3 दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में युवती के साथ हुआ गैंगरेप, फैक्ट्री से घर लौटते समय हुआ था हादसा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गोंडा में नशे में कार चालक ने कई लोगों को रौंदा, मौके से फरार हुआ चालक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में दबंग हुए बेखौफ, बच्चों के विवाद में दबंगों ने महिला को लाठी डंडों से पीटा, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। गाजियाबाद में पुलिस ने स्पा सेंटरों पर की छापेमारी, देह व्यापार संचालन का किया भंडाफोड़, पुलिस ने संचालकों को किया गिरफ्तार। जालौन में न्यायाधीश की गाड़ी को ट्रक में मारी टक्कर, पिछला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची न्यायाधीश, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। अमरोहा में पुलिस की गुंडा एक्ट की बड़ी कार्रवाई, पुलिस का अपराधियों पर कशा शिकंजा, एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कुशीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शरीर में टेप के सहारे दिव्यांग व्यक्ति कर रहे थे शराब की तस्करी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांदा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, बुजुर्ग किसान खनन माफियाओं ने की हत्या, किसान के खेत से निकाल रहे थे अवैध मोरंग भरी गड़िका। अमेठी में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, सीडीओ और एसएसपी ने सुनी जनता की शिकायत, अलग अलग मामलों को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे फरियाद। फतेहपुर में टोल प्लाजा के कर्मियों ने पूर्व प्रधान को जमकर पीटा, मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने की पिटाई, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में 2 ट्रकों के बीच में सवारियों से भरा टेम्पो फंसा, हादसे में 5 की मौत और अन्य सवार हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।